नया साल 2026 बस आने वाला है और इसके साथ ही देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। 1 जनवरी 2026 से कई नए नियम लागू हो रहे हैं जो आपकी जेब से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक सीधा असर डालेंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर किसान कार्ड, पेट्रोल, डीजल, बैंकिंग और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक क्या क्या बदलने वाला है और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अरुण सुंदराल। सबसे पहले एलपीजी और गैस की कीमतों की बात कर लेते हैं। हर महीने की तरह 1 जनवरी को घरेलू एलपीजी सिलेंडर, कमर्शियल गैस और एविएशन फ्यूल जिसे एटीएफ भी कहते हैं, इनकी कीमतों में रिवीजन होता है, बदलाव होता है। सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बदल सकते हैं। अगर कीमतें बढ़ी तो रसोई गैस का बजट प्रभावित होगा। खासकर कम आय वाले परिवारों के लिए खाना पकाना महंगा पड़ सकता है। वहीं एटीएफ महंगा हुआ तो हवाई टिकट के दाम भी बढ़ सकते हैं। अब बात किसानों की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में यूनिक किसान आईडी अनिवार्य हो जाएगी। बिना इस आईडी के अगली किस्त नहीं मिलेगी। अच्छी खबर ये है कि फसल बीमा योजना में अब जंगली जानवरों से हुए नुकसान पर भी मुआवजा मिलेगा, लेकिन नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर करानी होगी। किसानों को जल्दी आईडी बनवानी होगी, वरना लाभ रुक सकता है। पेट्रोल, डीजल और वाहनों की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल, डीजल से चलने वाले कमर्शियल वाहनों पर नई पाबंदियां लग सकती हैं। डिलीवरी सर्विसेज और कैब्स महंगी हो सकती हैं। साथ ही कुछ कार कंपनियां जैसे निसान, एमजी, रेनॉ ने जनवरी से अपने गाड़ियों के दाम 2 से 3% बढ़ाने का ऐलान किया है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। तो नई कार लेने का प्लान है तो जल्दी सोच लीजिए। अब बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव, पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो 1 जनवरी से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। बैंक ट्रांजैक्शन, आईटीआर फाइलिंग और सरकारी योजनाओं में दिक्कत आ सकती है। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नियम सख्त होंगे। सिम वेरिफिकेशन कड़ा होगा ताकि फ्रॉड रोके जा सके। क्रेडिट स्कोर अब हफ्ते में अपडेट होगा, जो लोन लेने वालों के लिए अच्छा है। समय पर पेमेंट किया तो स्कोर जल्दी सुधरेगा। कुछ बैंक लोन रेट्स घटा रहे हैं। एफडी के रेट से उनमें बदलाव आएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है और 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। सैलरी में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता बढ़ सकता है, जो लाखों कर्मचारियों को राहत देगा। हालांकि ये जो पैसा है ये शायद वो आयोग जब लागू हुआ तब आपके खाते में आएगा, उतना आपको एरियर मिल सकता है। इसके अलावा नया इनकम टैक्स फॉर्म आएगा जो प्री फिल्ड होगा। बैंक ट्रांजैक्शन का डिटेल पहले से भरा मिलेगा। फाइलिंग आसान लेकिन जांच सख्त हो जाएगी। सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए उम्र वेरिफिकेशन के नियम सख्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये बदलाव ज़्यादातर रूटीन के हैं, जैसे गैस प्राइस रिवीजन, लेकिन कुछ जैसे पैन लिंकिंग और किसान आईडी ज़रूरी हैं। तो ये सारे जो काम हैं समय पर निपटा लें, नहीं तो परेशान होना पड़ सकता है।